दुबई, अमेरिका और चाइना जैसी जगहों में ऊंची ऊंची इमारतों की कोई कमी नहीं होती। ये इमारतें आसमान को फाड़कर और आगे निकलती जा रही हैं, पर हमारे इंडिया में ऊंची ऊंची इमारतें नहीं होती। तो क्या इंडिया के पास पैसे नहीं हैं ऊंची ऊंची इमारतें बनवाने के लिए, या इंडिया में हाईटेक इंजीनियर्स नहीं हैं? दोस्तों, 200 मीटर से भी ऊंची इमारतें चाइना में 750 से भी ज़्यादा हैं, और यूएसए में 210 हैं और यूएई में 118 हैं, पर ये संख्या भारत में सिर्फ 13 तक ही सीमित है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में ऊंची ऊंची इमारतें आखिर क्यों नहीं होती हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में ज़्यादा ऊंची इमारतें हैं ही नहीं, पर जितनी भी हैं ना, उनमें से 95% सिर्फ मुंबई में है, और सिर्फ एक ही इमारत कोलकाता में है। और इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात करें तो वो है वर्ल्ड 1, और ये भी मुंबई में है। इसकी ऊंचाई 280 मीटर है। आगे की वीडियो में बात करेंगे कि भारत की ऊंची ऊंची इमारतें सिर्फ मुंबई में ही क्यों हैं, दूसरे शहरों में क्यों नहीं। पर उससे पहले दुबई, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी इमारतें भारत में भी क्यों नहीं होती, इसका आंसर जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई क्यों जाती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने के लिए नहीं बनाई जाती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं कि बहुत कम ज़मीन में बहुत सारे लोग रह सकें, लोगों के रहने के लिए ज़्यादा ज़मीन कैप्चर ना करनी पड़े। पर हमारी गवर्नमेंट का ये मानना नहीं है। हमारी गवर्नमेंट का मानना है कि लोगों के रहने के लिए सिटीज़ को ज़्यादा हॉरिजॉन्टली बढ़ाया जाए। हॉरिजॉन्टल का मतलब है सिटीज़ के में जो अगल बगल के रूरल एरियाज़ होते हैं, उनमें जो लैंड्स होती हैं, उनको भी सिटीज़ के अंदर ला लिया जाए, जिससे कि सिटी बड़ी हो जाए और लोगों के रहने के लिए और ज़्यादा जगह निकल आए। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, और हमारी गवर्नमेंट का मानना है कि सबका साथ तभी हो सकता है जब सिटी हॉरिजॉन्टली काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो इंडिया में एक सिटी है, वो 10 किलोमीटर में फैली हुई है, तो 5 साल बाद हमारी गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो सिटी 10 किलोमीटर से 12 या फिर 15 किलोमीटर में फैल जाए, जिससे आसपास के रूरल एरिया के पीपल्स हैं वो भी सिटीज़ का आनंद ले सकें और लोगों के रहने के लिए ज़मीन भी निकाला है, जिससे कि लोग घर बना बना के रह सकें। पर हमारी जो फॉरेन की गवर्नमेंट होती है, उनका ये मानना नहीं है। उनका भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो फॉरेन में एक सिटी है, वो भी 10 किलोमीटर में फैली हुई है, तो 5 साल बाद 10 साल बाद वहाँ की गवर्नमेंट ये ट्राई नहीं करती कि वो सिटी 10 किलोमीटर से 12 या फिर 15 किलोमीटर में फैल जाए। वहाँ की गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि मान लो पहले वहाँ पे एवरेज बिल्डिंग की ऊंचाई 5 मंजिल थी, तो 5 साल बाद 10 साल बाद वहाँ पर एवरेज बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मंजिल हो जाए, जिससे लोगों को रहने के लिए और भी ज़्यादा फ्लोर्स निकल आएँ और ज़्यादा आसपास की ज़मीन को कैप्चर ना करना पड़े। अब दोस्तों देखो ना, इंडिया में जो सिटीज़ होती हैं हॉरिजॉन्टली कितनी बड़ी होती हैं, जैसे दिल्ली को देख लो, चंडीगढ़ को देख लो, भोपाल को देख लो, ये हॉरिजॉन्टली कितनी बड़ी हैं, चलते जाओ ख़त्म ही नहीं होती। पर आप फॉरेन की जो सिटीज़ को देखोगे ना, वो सिटीज़ हॉरिजॉन्टली काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, मतलब थोड़ी ही दूर जाने में सिटी का एंड हो जाता है। पर जो सिटी में बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे लोग रह पाते हैं, छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रह पाते हैं। तो दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इंडिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कि जो इंडिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादातर मुंबई में ही क्यों हैं। आप मुंबई का एक बार मैप देखो, मुंबई 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सो मुंबई की पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है, और मुंबई में ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो नहीं सकती, क्योंकि मुंबई के अगल बगल ज़मीन ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या होगी। तो मुंबई में वही फॉरेन वाला फार्मूला अपनाया गया है। मुंबई में भी वर्टिकल ग्रोथ ज़्यादा देखी जाती है लोगों के रहने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है, लोगों के रहने के लिए ज़मीन तो है नहीं। सो कुछ ना कुछ तो मेथड अपनाना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के लोगों को फ्लोर्स बांट दिए जाते हैं कि आप यहाँ रहो, क्योंकि मुंबई में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर पाना असंभव है। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे भारत की 95% से भी ज़्यादा ऊंची ऊंची इमारतें सिर्फ मुंबई में हैं। होप आपका डाउट आज क्लियर हो गया होगा। हाँ, और हाँ, सॉरी मैं थोड़ा बीच बीच में अटक रहा था। और प्लीज़ अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर देना, तभी तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी।